नमस्कार, मैं जबलपुर से प्रेम शंकर तिवारी। वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस समय डीजल और पेट्रोल मूल्य वृद्धि का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। इसको लेकर हाय तौबा मची हुई है। विरोध जायज भी है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि का सीधा सा असर हर आदमी की जेब पर पड़ता है और आदमी का बजट गड़बड़ा जाता है। लेकिन ये जो दौर चल रहा है, इसमें इसका चिंतन आवश्यक है। एक तो वह स्थिति जो पूरा देश झेल रहा है, पूरा विश्व झेल रहा है, और दूसरा वो कि सड़क पर उतरकर हम इसका विरोध कर रहे हैं। इन दोनों का तुलनात्मक विवेचन हमें करना चाहिए। वर्तमान में अगर हम देखें तो कोरोना भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है। भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी है, बुरी हालत उनकी हो चुकी है। तो भारत एक विकासशील देश है। भारत में स्थिति गड़बड़ाना स्वाभाविक सी बात है। हमारा पूरा देश, इसका हर नागरिक इस चुनौती का सामना कर रहा है। दूसरी चीज देखें तो इस समय पूरा कोरोना के चलते पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बंद है और इसका सीधा सा असर सरकार की आय पर पड़ रहा है। रेलवे बंद है, दूसरे ट्रांसपोर्ट बंद हैं, व्यवसाय बंद है, यहाँ तक कि लाखों जो युवा हैं वो बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। कितना दुर्भाग्य, कितना विषम दौर है, कितना चुनौती भरा दौर है हमारे देश के लिए। और जब ये चुनौतियां आती हैं, जब आर्थिक मंदी आती है, तो हो सकता है कि इसके कारण हमारा रुपया भी कमजोर हुआ हो, उसकी क्रय शक्ति घटी हो। ये भी एक महंगाई का कारण हो सकता है। हालांकि ये अर्थशास्त्रियों का विषय है, अपना विषय नहीं है। लेकिन ये है कि पेट्रोल के दाम में जो करीब 12 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हुई है, उसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। लोग बैलगाड़ी निकाल रहे हैं, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इसको लेकर हमें चिंतन जरूर करना चाहिए। जैसे परिवार का कोई मुखिया होता है और वो किसी चुनौती का सामना कर रहा हो, उसके देश में एक तरफ देखिए हमें चाइना आग दिखा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान उस बैठे ही है फिराक में कि कहां से आप कमजोर पड़ो और हम अपने यहां से आतंकवादी आपके सीमा में प्रवेश करा दें। बहुत सारी चुनौतियां हैं ऐसी। अगर कोई घर का मुखिया है, एक इसकी तुलना किसी घर के मुखिया से करिए कि मुखिया घर में रोग से पीड़ित है, पड़ोसी देश जो है उसको चुनौती दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम परिवार के लोग घर के बाहर सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी करें तो निश्चित तौर पर मुखिया का मोरल डाउन होगा। मुखिया किसी भी पार्टी का हो, इसमें किसी पार्टी को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात पर सोचना है कि हमें कहाँ खड़े होना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने घर, अपने देश, अपने मुखिया के साथ खड़े होना चाहिए। वो हमारी ताकत दिखेगी, संगठित एक रूप हमारा दिखेगा, विश्व में पूरे उसकी तस्वीर जाएगी। वर्तमान में जो टेलीविजन चैनल में दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध में पुतला जल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा विश्व इसको देख रहा है और इसका मैसेज क्या जा रहा है लोगों के दिमाग में, आप स्वयं समझदार हैं, सब बौद्धिक हैं। हमारे देश की छवि खराब हो रही है। हमारा हमारे अंदर जो अंतर कला है उसको पूरी दुनिया देख रही है। और एक बात तो ये है कि देखें कि विरोध करने वाले में हमारे कई भाई इतने सक्षम हैं कि वो 1000-1200 रुपये रोज पार्टी में खर्च कर देते हैं। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 1000-1200 रुपये। तो पर वो जब सड़क पे मात्र 12 रुपए के मूल्य वृद्धि पे विरोध करते हैं तो कम से कम हमें हैरानी भी होती है। यदि आप तुलना भी करें, आप 50 लीटर अगर पेट्रोल का इस्तेमाल अगर महीने में करते हैं तो 600-700 रुपए से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ देखें कि इस समय जो हमारे भाई लोग 10 बार दिन में चौराहे का चक्कर कार से मार आते थे, लॉकडाउन के चलते कार घर पे खड़ी हुई है, एक आध दिन जाना आना होता है वो मुश्किल उनका, सुबह या शाम को चले गए, तो वैसे भी पेट्रोल बच रहा है। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि चिंतन करें, देश के साथ खड़े हों। इस समय देश को आपकी जरूरत है और आपको देश की जरूरत है। हमारा देश है तो हम हैं। हमारी जो कटुता, हमारा जो मनभेद है वो दुनिया के सामने नहीं जाना चाहिए। दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि कुछ भी स्थिति हो, 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो, पर हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने मुखिया के साथ हैं, और जहां हमारा मुखिया है, जहां हमारा देश है, वहां हम खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।